हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 9th हम लोग लास्ट वीडियोस में इक्वेशन ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज तो फर्स्ट चैप्टर जो हमने मोशन डिस्कस कर रहे थे उसमें केवल क्या बचा रह गया है, न्यूमेरिकल्स लगाना। तो आज हम न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, थोड़ा सा कहीं पर दिक्कत होगा तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। और न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहले कुछ रूल्स बता देता हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, उसको वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। और समझने के बाद वीडियो को पॉज करके उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका कोई आपको पीडीएफ वगैरह मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा, जैसे क्लास बोर्ड में पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसको देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन रहेंगे, तो एनसीईआरटी आपको आपके पास बुक रहेगी, तो मैं बता दे रहा हूँ कौन सा पेज नंबर पे है, कहाँ सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, जितने भी हम लोग फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे फॉर्मूले को आप दिमाग में रखिएगा। तो शुरू करते हैं कुछ फॉर्मूले। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर एनसीईआरटी का है, बता देता हूँ। एनसीईआरटी का पेज नंबर 103, पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेंगे, हर लेवल पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे। अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। एक बस है, वो अपनी स्पीड को डिक्रीज करती है 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। तो देखिए, बस की स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है वो कितना दिया हुआ है, यानी कि u दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 80 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्लास 9th क्वेश्चन फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स के क्वेश्चन को न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है, लेकिन टफ नहीं होते। बस आपको मेथड पता होना चाहिए। मेथड क्या होना चाहिए, सबसे पहले तरीका क्या आता है, क्वेश्चंस को आप पढ़िए, रीड आउट कीजिए, और पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उसमें जो जो चीज़ गिवन है, क्या क्या चीज़ वैल्यू दिया हुआ है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर फोकस कीजिए कि क्या हमसे पूछ रहा है और क्या फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। तो वही करेंगे बार बार। क्या क्या दिया हुआ है इसको नोट करते हैं। तो यू हमको दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, और वी क्या बोला, 80 से 60 आगे जाने के वी हमको दिया हुआ है, वी हमको दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्सीलरेशन, यानी कि हमको ए फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखिए, क्या चीज़ कि यहाँ पे जो हमारा स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, वी भी हमारा क्या किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम जिसमें दिया हुआ है सेकेंड में दिया हुआ। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम अपने वेलोसिटीज़ को, इनिशियल एंड फाइनल को, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको एक सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर समझा भी दूंगा स्मॉल स्मॉल ट्रिक में भी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वी नो डैट वेरी वेल दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ठीक है। तो 80 किलोमीटर को चेंज करना है, तो 80 इंटू 1000 कर देंगे, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, है ना। और अपॉन सेकेंड में चेंज करना है, तो आर अपॉन में है, तो 60 इंटू 60। इसको सॉल्व कर देंगे तो किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या, जीरो से जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो केवल इसको सॉल्व, 80 को छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। कट जाएगा क्या, 2 5 जा 10, और ये कट जाएगा 2 3 जा 6। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 80 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। तो क्लास 9 यहाँ से हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि whenever we have to change, whenever we have to change किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, हम क्या कर देंगे, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा एक्स, या एक्स है, ठीक। इसका रिवर्स भी 2 है कि अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है
और हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, तो हम क्या कर देंगे 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, ये इसका उल्टा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी 22.2 मीटर पर सेकंड, अप्रॉक्स वैल्यू चलता है। ठीक है, 62 पर आर दिया हुआ है, इसको चेंज कर मीटर पर सेकेंड में, तो 60 इंटू 5/18 सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी क्या 16.6 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट के पॉइंट 2 पॉइंट 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम लोग लेंगे उसको। ठीक है, मतलब सिंगल भी चल जाएगा, तो हमको यू निकल गया। अब ए निकालना है, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नोट फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या है v माइनस का u अपॉन टी। बस हमको क्या दिया वही मालूम पड़ गया, क्या पूछता है क्या फॉर्मूला है, बस को यहाँ पुटअप कर देंगे। देखिए क्या आता है, तो v हमारा क्या है 16.6 माइनस 22.2 अपॉन 5, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी, माइनस में आंसर आएगा 5.56 डिवाइड बाई 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1.11 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि ये है ना। ये क्या शो कर रहा है माइनस +9, माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो हमारा जो वेलोसिटी है वो लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 80 to 60, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। मैंने बताया हुआ भी था कि वेलोसिटी जब वेलोसिटी इंक्रीज करी 0 से लेके या 10 से लेके ऊपर के 10 20 30 40 ऐसे जा रही होगी, उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। वो किस में होगा, पॉजिटिव में, और अगर नेगेटिव में आता है इसको क्या बोल देंगे, रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन। ठीक है, तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डी एक्सीलरेशन। एक चीज़ और दिमाग में रखिए क्लास 9 कि जैसे कि यहाँ नंबर लाइन में यहाँ पे 0 होता है, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। माइनस साइन शो ये नहीं कर रहा है कि वैल्यू यहाँ पे है, माइनस साइन साइन क्या केवल शो कर रहा है कि वैल्यू जो हमारा वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। तो फिजिक्स में याद रखिएगा माइनस साइन ये शो करता है कि डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव वैल्यू शो नहीं करती, नेगेटिव में कोई चीज़ नहीं घटती है, वो नेगेटिव में वैल्यू नहीं डिक्रीज करी, वो शो क्या कर रहा है, वैल्यू घट रही है। ठीक है, अगर प्लस में होता है बोलते हैं क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और यहाँ क्या शो हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि माइनस की वैल्यू, ये हम इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, ये नंबर लाइन्स में होता है, यहाँ पे नहीं होता। माइनस साइन केवल ये शो करता है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि इंक्रीज का अपोजिट क्या जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ये क्वेश्चन था। इसके बाद आप हम आते हैं कहाँ पे, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक्सरसाइज का, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, पेज नंबर आपका हो जाएगा 112। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक of a diameter of 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement around at the end of 2 minute 20 seconds? कोई एथलीट है जो मैराथन में दौड़ते हैं, जो रनिंग करते हैं, वो सर्कुलर ट्रैक है ना, एक सर्कुलर ट्रैक, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ फिर उसमें समझाऊंगा। एक सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहा है, ठीक है, और उसका डायमीटर दिया हुआ है, एग्जैक्टली इसका डायमीटर दिया हुआ है, वो कितना 200 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 200 मीटर। तो क्या बोल रहा है, इसको 200 मीटर डायमीटर में इसको एक कंप्लीट साइकिल लगाने में लग रहा है टाइम 40 सेकेंड, 40 सेकेंड फॉर वन रिवॉल्यूशन, वन राउंड। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल टाइम अगर टी लेते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड। कि अगर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन समझते हैं ना, कि अगर कोई एथलीट को
40 सेकेंड लग रहे हैं इस डायमीटर के सर्कुलर ट्रैक के 1 राउंड लगाने में। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना राउंड डिस्टेंस जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है, बट दिमाग में क्या आना चाहिए, डिस्टेंस आना चाहिए। डिस्टेंस क्या बोलता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन डिस्टेंस, यानी कितना पाथ वो कवर करेगा तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्मॉलेस्ट पाथ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखते हैं कि 2 मिनट 20 सेकेंड बाद हमारे स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ पे है, इसका इनिशियल पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ पे है तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो कितना राउंड लगाएगा, कहाँ पे वो पहुंचेगा। राउंड की बात कर लेते हैं तो हमको पता है इसका सरकमफ्रेंस निकाल देंगे, डायमीटर निकल जाएगा 2 पाई आर से, है ना, 2 पाई आर से निकल जाएगा। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो भाई इस टाइम को हम क्या करेंगे, यहाँ मिनट और सेकंड में दिया हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 60, तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया, प्लस 20 सेकंड अलग से दिया हुआ है, तो जाएगा 2 इंटू 60 120 प्लस 20 यानी कि 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में वो दौड़ रहा है। तो अगर 40 सेकेंड में 1 राउंड लगा रहा है, if it take 40 seconds to cover 1 round, तो how much round it will cover in 140 सेकेंड। तो इसको निकाल लेंगे कि अगर एक राउंड, नंबर ऑफ राउंड सिंपल मैथमेटिक्स है, इन 140 सेकेंड तो हो जाएगा 40 सेकेंड में 1, तो 1 बाई 40 इंटू 140, है ना। मैथमेटिक्स है सिंपल, 1/40 इंटू 140 सॉल्व कर देंगे, ये कट जाएगा तो अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी 3.5 राउंड। ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स हो गया, समझ भी सकते हैं इसको कैसे। चलिए अगर 40 सेकेंड में 1 राउंड लगा रहा है, पहले 40 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो 40 सेकेंड बाद यहाँ पहुँच रहा है, तो 140 सेकेंड में कितना होगा, तो देखिए 40 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक, फिर 40 प्लस 40 80 सेकेंड, 80 सेकेंड में फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर 40 प्लस 40 प्लस 40 120, 140 सेकेंड 20 सेकेंड में यहाँ तक 3 राउंड हो गए। ठीक है, अब कितना बच गया 20 सेकेंड। तो 40 सेकेंड में अगर पूरा राउंड लगा रहा है तो 20 सेकेंड में कहाँ लगाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो देखिएगा 140 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जुड़ेगा, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20, है ना। तो 40 सेकेंड में 1 राउंड, तो 40 सेकेंड में 1 राउंड, फिर दूसरे तक 40 में दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर 20 सेकेंड में हाफ, यानी कि 3.5 राउंड ऐसे भी आ गया और ऐसे भी आ गया, है ना। दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर हम निकालते हैं 40 सेकेंड में 1 राउंड तो 3.5 मिनट में कितना डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालेंगे। पहला क्वेश्चन क्या, डिस्टेंस का डिस्टेंस, ये मत लिखिए कॉपी में, ये तो बच्चे समझाने के लिए, कवर्ड इन 3.5 राउंड, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर पर 1 राउंड और 3.5 राउंड के लिए इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर क्या हो जाएगा, डायमीटर दिया हुआ है 22, ये यहाँ ले देता हूँ, डायमीटर दिया हुआ है 200 मीटर, तो रेडियस का हो जाएगा 100 मीटर, तो आर हो जाएगा क्या 100 इंटू 3.5। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 3.5 से ये 2 जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 काट देंगे तो कट जाएगा, तो 3.5 था तो 2 बार में 7 और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच गया 22 इंटू 100 यानी कि 2200 मीटर। ये हमारा क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस, है ना। ये हमारा क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस निकल गया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो एक राउंड, फर्स्ट राउंड, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, फिर फोर्थ राउंड पे यहाँ पे जाता है, यानी कि इनिशियल पोजीशन यहाँ पे जाएगा और फाइनल पोजीशन कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास है क्या, डायमीटर, तो ये डायमीटर, तो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है,
ये हमारा क्या है, डायामीटर. वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू diameter of a circular track प्लस टू कितना 200 मीटर, है ना. तो क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ से किया, 3 राउंड लगाने 3.5 राउंड लगाने के बाद वो यहाँ पहुँचेगा, तो इन दोनों के बीच में स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला. इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. और वो कितना है 200 मीटर हमको दिया हुआ, वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस कितना हो गया 2200 मीटर और डायमीटर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 200 मीटर. जिससे आप सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क्स हो गया क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप लोग का होमवर्क है, इसको आप ट्राई कीजिएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा. इसको मैं फिर समझा दे रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं इसको. जोसेफ jogs from end A to end B in a straight line to 300 meter road in 2 minutes 30 सेकेंड. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जोसेफ नाम का एक स्टूडेंट है, वो पर्सन है, वो जॉगिंग करता है. तो इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के टाइम लग रहा है कितना, डिस्टेंस दिया हुआ है 300 मीटर, उसको टाइम लग रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड. एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी. और यहाँ से टर्न अराउंड करके 100 मीटर वापस आता है पॉइंट सी तक. ये 100 मीटर दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व खुद ही करना है. ठीक है, इन अदर 1 मिनट, इसको यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है 1 मिनट. What are the Joseph average speed and velocity from A to B? तो A to B जाने में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी. एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो A to B की बात करते हैं, तो A to B में डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, वो दिया हुआ है 300 मीटर, और टाइम दिया हुआ है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, टाइम यहाँ दिया हुआ है 2 मिनट 30 सेकेंड, तो हो जाएगा 120 प्लस 30 150 सेकेंड. स्पीड निकाल लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, और जब बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी निकालना है. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में स्मॉलेस्ट पाथ है कौन सा, यही स्ट्रेट लाइन है. इस कंडीशन में ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, और टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा सेम, तब भी हमारा दोनों की वैल्यू क्या जाएगी, सेम आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, ए टू सी. तो ए टू सी में उसका स्पीड क्या होगा और एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेकंड केस में. ये ए टू बी की बात है. और ए टू सी की बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल करेगा, यहाँ से 300 फिर वापस 100, यानी कि 400 हो गया. और टाइम कितना हो जाएगा 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट, यानी 3 मिनट 30 सेकेंड, तो हो जाएगा 150 प्लस 60, तो 210 सेकेंड, है ना. ये इसी के आसपास आ जाएगा. निकाल देंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्पीड निकल जाएगा. वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल क्वेश्चन ये है, फाइनल क्वेश्चन ये है. तो 300 माइनस 100 यानी कि 200 हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास 200, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम को हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा 210 सेकंड. टाइम तो पूरा यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ लग रहा है, टाइम तो पूरा ही लगेगा. यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, तो कितना हो जाएगा, टाइम हमारा कितना हो जाएगा 210 सेकेंड. यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, चलिए, ये तो क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन नंबर 2 था ये. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं एनसीईआरटी. ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल दिख रहा है मगर सिंपल है नहीं, तो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर 112 1130. क्या है क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए इसको. अब्दुल while driving to school computes the average speed from his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic. The average speed is 30 km per hour.
व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप? क्या बोल रहा है, अब्दुल नाम का एक स्टूडेंट है, एक लड़का है, वो ड्राइविंग करते हुए अपने स्कूल की ओर जा रहा है, ठीक है। तो उसने क्या फाइंड आउट किया कि हमारा घर से स्कूल जाने में उसके जो एवरेज स्पीड है वो कितनी दिया हुआ है, 20 किलोमीटर पर आवर है ना, 20 किलोमीटर पर आवर है। और जब वो वहाँ से रिटर्न करता है, स्कूल से वापस घर की ओर आता है, तो ट्रैफिक कम होने की वजह से उसकी जो एवरेज स्पीड आ रही है वो कितनी दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड, टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी ट्रिप की, जाने और वापस आने में, ठीक है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये स्कूल है, ये घर है, होम है, यहाँ से यहाँ पहुँचा स्कूल, ठीक है। तो जब होम टू स्कूल जा रहा है, होम टू स्कूल जा रहा है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वहाँ से जब स्कूल से वापस आ रहा है, उसकी एवरेज स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो बेसिकली इसमें आप लोगों को अगर मैं टाइम दूँ, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करके आंसर दी, कितना आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने, मुझे लगता है पॉज करके देखा, सॉल्व किया होगा। बहुत लोग क्वेश्चन आंसर आ रहा होगा 25, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर। सिंपली 20 + 30/2, 25 किलोमीटर पर आवर। पर ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। सॉल्व करते हैं कैसे, यहाँ पे कुछ चीज़ें लेट करते हैं। देखिए, स्कूल और होम से स्कूल तक जो डिस्टेंस हमारी है वो तो हमारी फिक्स है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर उतना ही डिस्टेंस वहाँ से वापस भी आ रहा है। तो लेट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी कर लीजिए, लेट डिस्टेंस बी एक्स। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है, यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या है, एक्स है, द फिक्स है। एंड टाइम टेकन बाय, टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। द टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल, यानी कि होम से स्कूल जाने में कितना टाइम लग रहा है, T1 मान लेते हैं। एंड वाइल रिटर्निंग, और जब रिटर्न करना है इस T2, और जब वापस आ रहा है तो टाइम लग रहा है T2, यानी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो T1 टाइम लग रहा है, यहाँ से आ रहा है तो T2 लग रहा है। हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर टोटल टाइम निकालेंगे। डिस्टेंस तो हमने x मान लिया है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, x, x गया, फिर x वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2x हो गया। टोटल टाइम निकालना है, तो टाइम कितना गया, T1/T2, उसमें निकाल लेता हूँ। देखिए, निकालना क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x, फिर वापस आएगा x, यानी x + x। एंड टाइम कितना ले रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक T1, फिर वापस आएगा T1 T2, और T1 + T2, तो हो जाएगा क्या, 2x/T1 + T2। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। अब हमको ना x पता, ना T1 ना T2 पता, T1 T2 निकालने की कोशिश करेंगे तो x हो सकता है एलिमिनेट हो जाए। यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं, केस 1 पे, जब वो होम से स्कूल की ओर जा रहा है, तो वहाँ पे देखिए एवरेज स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का पहले वाले केस में दिया हुआ है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल कर रहा है, अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो x कितना टाइम ट्रेवल कर रहा है, T1, और एवरेज स्पीड की वैल्यू दिया हुआ है, इसको यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, कितना दिया हुआ है, 20। यहाँ से T1 निकालते हैं,
T1 क्या आ जाएगा 20, ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा 20/x। ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं इस वाले को, ठीक है। ये क्या आ जाएगा क्वेश्चन सेकंड आ गया। ये तो क्वेश्चन 1 हो गया। केस 2 देखते हैं जब वो वापस आता है। तो वापस आ रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, वापस आ रहा है तो एक्स ही वापस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्स। अब कितना अपना टाइम ले रहा है टी टू माना हुआ है, और एवरेज स्पीड क्या दिया हुआ है वापस में 30, तो 30 किलोमीटर होगी। यहाँ से निकालते हैं T2 की वैल्यू, तो सॉल्व करेंगे तो T2 इक्वल टू क्या जाएगा x/30। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया ना, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब मैं जा रहा हूँ इसको रब कर। अब हम क्या करेंगे, इस T1 की और इस T2 की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, वैल्यू पुटअप करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x अपॉन T1 वैल्यू में क्या निकाले थे x/20, तो x/20 प्लस, और T2 वैल्यू क्या निकाले थे x/30, यानी कि x/30। तो सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं ना, अब मैं क्या करता हूँ साइड में, या इसके नीचे सॉल्व तो कर सकते हैं मगर दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे साइड में कहीं सॉल्व कर लेंगे इस चीज़ को। क्या सॉल्व करेंगे, इस वाले नीचे वाले को, तो क्या हो जाएगा x/20 प्लस x/30। आप फिर कॉपी में साइड में सॉल्व कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x, सॉल्व करेंगे तो 5x/60, है ना, 5x/60। तो काट देंगे तो कट जाएगा 12 बार में, 5 से 12 बार में, तो क्या हो जाएगा x/12। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2x/x/12, है ना, x/12। तो सॉल्व करते हैं तो 2x, अब ये ऊपर चले जाएगा, ये अपॉन में अपॉन है तो 12 पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 12/x। तो x से x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 12 टू जा 24 किलोमीटर पर एवरेज स्पीड। तो इसका 25 आ रहा था, वो गलत आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है 24 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि क्या निकालना है एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, आज का वीडियो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ऑफ मोशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी का डी प्लस ए टी, और कब क्या जीरो होता है मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है स्पेशली अलग से, तो आप उसको दिमाग में रखिएगा कब क्या जीरो होता है, वी कब जीरो होगा, यू कब जीरो होगा, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको डिस्कस करेंगे।